आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेथी की खस्ता पूरियाँ, जिसे आप स्नैक के रूप में बना सकते हैं। ये पूरियाँ एकदम खस्ता बनती हैं और टेस्ट में लाजवाब। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ मेथी ली है, जिसके डंठल को हमें अलग कर लेना है और मेथी के कुछ ये पत्ते लेने हैं, जिसे अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए और फिर इसे आप बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं मेथी को चॉप कर लेती हूँ। जो इसके डंठल थे मेथी के, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं। बिल्कुल खस्ता बनती है मेथी की पूरी। यहाँ पर मेथी को मैं इस कटोरी में रख लेती हूँ। मेथी हमारी चॉप हो चुकी है। अब यहाँ हमें लेना है गेहूं का आटा। तो व्हीट फ्लावर हमने यहाँ लिया है और हम यहाँ डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ ली सूजी। तो आधा कप आपको सूजी लेनी है और गेहूं के आटे में इसे मिक्स करना है। अब यहाँ लेना है आपको नमक, आधा टेबल स्पून। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। अब साथ में मैंने यहाँ ऑयल लिया है, तो यहाँ पर मैं ऑयल डाल देती हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऑयल को डाल दीजिए। और अब यहाँ लीजिए मेथी जो आपने चॉप की है, इसे भी आप इसमें मिक्स कीजिए। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो सूजी इसमें ऐड की है, वो हमने मेथी की पूरी को क्रिस्पी बनाने के लिए की है। इससे पूरियाँ जो है एकदम क्रिस्पी हो जाती है। मैंने यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में आप मेथी की पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम खस्ता और टेस्ट में एकदम लाजवाब। तो देखिए यहाँ पर हमने मेथी का डो तैयार कर लिया है। इस तरह से आपको एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा इस पे 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर एक बार और इसको अच्छे से मसल लेती हूँ आटे को, जिससे कि आटा बहुत ही अच्छी तरह से एक सा हो जाए। तो देख सकते हैं आप, जिस तरह से सिंपल पूरी के लिए डो तैयार करते हैं, उसी तरह से हमने ये मेथी का डो बनाकर तैयार किया है। अब इसे रेस्ट के लिए रखना है, तो इसे ढक्कन से कवर करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रखिए, जिससे आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होगा। अब मैं यहाँ पर तैयार करूंगी आलू की चटपटी स्टफिंग, जिसके लिए मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज के। इनको एक ग्लास से मैं यहाँ पर मैश कर लेती हूँ। आप चाहो तो इन्हें हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मैंने इस तरह से एक ग्लास का यूज कर इनको मैश कर लिया। अच्छी तरह से आपको मैश कर लेना है इन्हें। तो यहाँ पर आलू बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए। इसी के साथ आपको डालना है बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। साथ ही साथ इसमें डालूंगी आधा टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक को ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और चटपटी सी स्टफिंग बनाकर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही हरी मिर्च को भी ऐड किया था। आप अपने अनुसार इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। जितनी चटपटी आपको स्टफिंग तैयार करनी है, उतनी ही आप मिर्च का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चटपटी स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। तो चलते हैं हम मेथी की पूरियाँ बनाने। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पर आटा। तो देख सकते हैं आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाने से पहले एक साइज की सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो कुछ आपको इस साइज की यहाँ पर ये लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। सिंपल पूरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग फिल करेंगे। तो इसलिए थोड़ा आटा आप ज़्यादा लेकर उसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। फिर एक इस तरह से आपको पेड़ा लेना है और उसके किनारे को अच्छे से फैला लेना है। बीच में आपको नहीं फैलाना, किनारे को फैलाकर फिर बीच में आपको आलू की स्टफिंग को फिल कर उसकी किनारे को अच्छे से ऊपर से फोल्ड कर इसे लॉक कर देना है और फिर इसे नीचे रखकर दोनों हाथों से इस तरह से आपको प्रेस करना है, अच्छे से फैलाकर इसे फिर बेलन से बेल लेना है, जिससे कि आलू जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी आलू जो हमने इसमें फिल किया है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपको मेथी की पूरी को बेलना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ इसकी लेयर थोड़ी मोटी रखी है और यहाँ ये हमारी पूरी
तैयार है। अब हम इसे साइड में रखकर एक और बनाते हैं। तो देखिए हमने इसके किनारे को फैला लिया है और बीच में आलू की स्टफिंग को फिल कर कर ऊपर से इसको अच्छे से किनारे से लॉक कर लिया, जिससे स्टफिंग बाहर ना निकले। और इसे भी हम हाथों से प्रेस कर कर अच्छे से फैला लेते हैं ताकि बेलते टाइम स्टफिंग बाहर ना निकले। तो अब मैं इसे बेलन से बेल लेती हूँ। हल्के हाथ से आपको ये पूरियाँ बेल लेनी है और इसी तरह से आप सभी पूरियों को बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2 पूरियाँ बनाई हैं, अभी बाकी की हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने कुछ पूरियाँ बनाकर तैयार की हैं। मैं आपको इसे फ्राई कर कर दिखाती हूँ किस तरह से आपको ये फ्राई करनी है जिससे खस्ता बने। ऑयल को हमने पहले ही गरम किया और इसमें अब यहाँ एक एक कर कर हमें पूरी डाल लेनी है। फ्लेम को आपको इस टाइम कम रखना है। कम फ्लेम पर आप इन पूरियों को हल्का हल्का फ्राई होने दीजिए, जिससे कि ये बहुत ही खस्ता फ्राई होती हैं। और अब इन्हें पलट लीजिए। यहाँ पर मैं इन्हें उलट पलट कर फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरीके से आप मेथी की पूरी को फ्राई करेंगे तो पूरियाँ एकदम खस्ता कचौड़ी की तरह बनेंगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं ये। अब मैं इन्हें एक एक कर कर ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ प्लेट में। और बाकी की पूरियाँ जो हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पूरियाँ जो हैं एकदम अच्छे से फ्राई हुई हैं। तो चलिए सभी पूरियाँ मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल ली हैं और गर्मा गर्म हमारी मेथी की पूरी बनकर तैयार है। आलू से भरी हुई एकदम खस्ता पूरी। तो इसे इस तरह से आप बनाकर छोले की सब्जी या फिर चटनी से सर्व कर सकते हैं, या फिर सफ़र में ले जा सकते हैं, या फिर सुबह के स्नैक में भी आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसे यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ। जो हमने आलू की स्टफिंग को फिल किया है एकदम अच्छे से फिल हुई है। बहुत ही बढ़िया पूरी बनी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।